वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके अंदर एक टॉपिक है आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके अंदर एक टॉपिक है जो कि आप गेट्स के थ्रू यूज़ करते हैं, और गेट्स को यूज़ करते हुए हाउस सिक्योरिटी, हाउस सेफ्टी का टॉपिक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बर्गलर अलार्म को कैसे बनाते हैं, बर्गलर अलार्म को। ओके, अगर कोई थेफ्ट वगैरह या चोरी वगैरह हो तो ये बर्गलर अलार्म जो है वो उस वक्त बजने लग जाता है, और अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से फंक्शनल काम करता है। तो बर्गलर अलार्म का सिंपल सर्किट कैसे बनेगा कि ये आपके पास एक बैटरी है लेट्स से, और फिर आपने एक रेजिस्टेंस लगा दी, इसको हम कहते हैं R1 रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक ये जो आउटपुट है इसका एक नैंड गेट को जा रहा है, और यहाँ पे आपके पास एक बजर है। ओके, होप सो। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक LDR है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, इसका सिंबल यूँ होता है, और इसका जो दूसरा आउटपुट है वो यहाँ पे जा रहा है। अब ये जो बल्ब है, इस रेजिस्टेंस है, इसको हमने एक पुश बटन के जो स्विच है उसके थ्रू हमने कनेक्ट किया है बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और यहाँ पर हमने एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाई है फॉर विद द LDR, इसको हम कहते हैं R2। ओके, ये आपके पास नैंड गेट है। नैंड गेट की दो इनपुट्स हैं, लेट्स से A, और इसको हम कहते हैं इनपुट नंबर B। ये इनपुट नंबर A और इनपुट नंबर B। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने बैटरी 5 वोल्ट्स की लगाई है। ओके, अब हम देखते हैं कि नैंड गेट की ऑपरेशन क्या होती है। ओके, नैंड गेट, इसके दो इनपुट्स हैं, इनपुट वेरिएबल्स A B, और ये लेट्स से एंड गेट है, और फिर उसका रेसिप्रोकल जो है नैंड गेट होता है। ओके, एंड का A डॉट B होता है, और A डॉट B कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 1, ओके 1 0, और फिर आपके पास आ जाएगा 1 1। ओके, 0 0 में क्या होता है, एंड गेट के अंदर कोई भी नहीं है तो 0 0 0, और 1 1 आपको 1 देता है। नैंड इसका ऑपोजिट हो जाएगा 1 1 1 और 0। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ हमें नैंड गेट चाहिए, तो बेसिकली हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास ये नैंड गेट की आउटपुट है। ओके, जिससे कि हम ये नैंड गेट की आउटपुट है कि A डॉट B कॉम्प्लीमेंट, इसको हम नाम दे देते हैं, ये लेट्स से X है। तो अब हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास दो इनपुट वेरिएबल्स हैं, ये इनपुट वेरिएबल्स कहाँ पे आएंगे, A और B पॉइंट पे। अगर ये 0 0 होगा तो आपका आउटपुट 1 होगा और बजर आपका ऑन हो जाएगा। ओके, बजर क्या हो जाएगा, ऑन। इसी तरीके से 0 1 पे आउटपुट 1 होगा और बजर ऑन हो जाएगा, 1 0 पे आपके पास आउटपुट 1 होगा और बजर ऑन होगा, 1 1 पे जब दोनों इनपुट वेरिएबल्स आपके पास हाई हैं वोल्टेज, तो फिर आपके पास हो जाएगा 0। ओके, नाउ लेट्स से अब हम ये देखते हैं कि अब हम आपको एक बात एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से ये आपके पास वोल्टेज है, ओके, और यहाँ पे आपके पास स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस है R। ओके, तो अब जनाब अब ये 5 वोल्ट्स है। जब हमने स्विच को क्लोज किया तो इसमें से करंट बहने लगेगा। ओके, ये तो अग्रीड है। करंट इसमें फ्लो करेगा जब हम स्विच को क्लोज करेंगे। स्विच को जब हम क्लोज करेंगे तो करंट विल फ्लो। ओके, और ये रेजिस्टेंस R है, तो उसके अक्रॉस एक टर्मिनल पे, यहाँ पे इसके दो पॉइंट्स है A और B। A वाले पॉइंट पे आपको लेट्स से
ए वाले पॉइंट पे आपको 5 वोल्ट्स मिल रहा था। जब करंट बहेगा तो यहाँ पे आपको 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके, करंट उसी सूरत में फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है 5 वोल्ट्स, और फिर यहाँ पे दूसरे एंड पे क्या होगा, 0 वोल्ट्स। या आप ये कह सकते हैं कि जब ये सर्किट कंप्लीट होता है तो सारा का सारा पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है, तो पूरा का पूरा हमें यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलने लगता है। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। पॉइंट ए पे 5 वोल्ट्स होगा और पॉइंट बी पे आपके पास होगा 0 वोल्ट। ये वो सिचुएशन है जब स्विच क्लोज है और करंट फ्लो कर रहा है। ये रजिस्टर का 2 एंड्स हैं, ए और बी टर्मिनल। ए पे 5 वोल्ट और बी पे 0 वोल्ट है। बिल्कुल इसके बरक्स अगर लेट्स से हमारे पास ये वोल्टेज है और ये स्विच आपके पास ओपन है और ये रेजिस्टेंस है, इस वक्त क्या है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इस वक्त करंट फ्लो नहीं कर रहा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो V है वो पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, 0 वोल्ट है। ओके, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। और यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 वोल्ट है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, 5 वोल्ट। जब दोनों पोटेंशियल सेम होंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें देखनी है। दूसरी बात अब हम आपको समझाते हैं कि LDR क्या होता है। LDR है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ओके, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ओके, जब लाइट की इंटेंसिटी या रोशनी ज़्यादा होगी तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट फ्लो ज़्यादा होगा, करंट फ्लो ज़्यादा होता है। ओके, अब जनाब लाइट की इंटेंसिटी इसकी जब कम होती है, यानी ये ब्राइट लाइट है, ओके, ब्राइट लाइट, और ये है डार्क लाइट, की इंटेंसिटी कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, अब होता क्या है कि जब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम होता है। वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कम होता है। ओके, और जब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होती है तो पावर डिसिपेशन कम होती है। पावर डिसिपेशन रिलेटेड है वोल्टेज ड्रॉप के, तो इसके अक्रॉस पावर जो है, वोल्टेज जो है वो कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेजिस्टेंस जब इसकी कम होती है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू कम हो रही होती है। यानी लेट्स से कि अगर हमारे पास एक ये LDR है, ओके, ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, ओके, ये आपके पास एक लैंप है। जब ही, और यहाँ पे हमने एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाई हुई है, लेट्स से 10 किलो ओम्स की सीरीज में रेजिस्टेंस, और ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर लगाता हूँ और वोल्टेज को देखता हूँ। जब यहाँ पे ब्राइटनेस होती है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0.23 वोल्ट्स के तकरीबन। ओके, 0.323 वोल्ट्स के अक्रॉस, इसके अक्रॉस LDR के अक्रॉस इतना वोल्टेज होता है। जब इसके को डार्कनेस में लेके आते हैं, जब हम इसे डार्कनेस में लेके आते हैं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाता है, 4.38 वोल्ट्स के अक्रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, जब LDR पे रोशनी होती है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है 0.23 वोल्ट्स। और यही हमने आपको बताया था, जब LDR ब्राइट लाइट में होता है तो लाइट ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस कम होता है, करंट ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम हो जाता है। और यही बात हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब ब्राइट लाइट होती है और LDR पे हम ब्राइट लाइट लगाते हैं तो 0.23 वोल्ट आता है। और जैसे ही हम इस लाइट को पीछे लेके जाना शुरू करते हैं, यानी डार्कनेस क्रिएट करते हैं, जब हम डार्कनेस क्रिएट करना शुरू करते हैं तो इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज वो चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस में चला जाता है तो 4.38 वोल्ट्स आ जाता है। ये बात मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ, एक मिनट के बाद आपको
मैं बताता हूँ। होता क्या है कि हमारे पास एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। ओके, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स। ओके, ये बेसिकली वोल्टेज की वैल्यूज होती है। ओके, एनालॉग वैल्यूज जो है, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास डिजिटल सिग्नल की सिर्फ दो वैल्यूज होती है, एक 0 और एक 1। तो इस वक्त एनालॉग पे आपके पास क्या वोल्टेज मिल रहा होता है, वो एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। लाइक लेट्स से 0 वोल्ट्स के लिए जीरो से लेकर अगर किसी एंड पे 1.5 वोल्ट्स तक मिल रहा है, या ये सीमॉस के मुख्तलिफ आईसीज के चक्कर के सेटिंग्स होती है। सीमॉस की सेटिंग में 0 से 1.5 वोल्ट्स जो है अगर आपको मिलेगा तो वो 0 इनिशिएट करेगा, या 0 से 0.5 वोल्ट्स भी होता है ट्रांजिस्टर्स के चक्कर में, 0.7 वोल्ट्स भी हो सकता है। ओके, तो लो सिग्नल के लिए आपको लो सिग्नल के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? लो सिग्नल के लिए आपको कितना वोल्टेज चाहिए? लेट्स से 0.5 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक। ओके, 0 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक हम एक अंडरस्टैंडिंग बनाते कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे सिग्नल 0 है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास वोल्टेज कितनी मिल रही है, 0.5 वोल्ट या 1.5 वोल्ट। या अगर मुझे डिजिटल सिग्नल को 0 करना है तो बेसिकली उस एंड पे 0.5 वोल्ट या 1.5 वोल्ट देना है। इसी तरीके से अगर 1 करना है तो यहाँ पे 1 क्या होती है आपके पास, 2.7 या 3.5 से शुरू होती है और 5 वोल्ट तक जाती है। यानी इस एंड पे अगर मैं कहूँ कि मुझे इस एंड पे 0 सिग्नल चाहिए तो इस एंड पे कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, 1.5 वोल्ट होनी चाहिए या 0.5 वोल्ट होनी चाहिए। 0 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट के दरमियान अगर इस टर्मिनल पे मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा, 0 सिग्नल। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि इस टर्मिनल पे मुझे हाई सिग्नल चाहिए, हाई सिग्नल यानी हाई वैल्यू यानी 1 वैल्यू चाहिए, तो अब मैं कितनी वोल्टेज दे सकता हूं, 2.7 से लेकर 5 वोल्ट तक। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डिजिटल का 0 एक्चुअल में वोल्टेज लेवल किस वोल्टेज लेवल को इंडिकेट कर रहा होता है। डिजिटल का 0 या तो 0 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक होता है और डिजिटल का 1 2.7 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक होता है। आई होप सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको क्लियर हुई। लेट्स से अब हम वापस से इस सर्किट की तरफ आते जो हमारा मेन सर्किट था बर्गलर अलार्म का। ये आपके पास स्विच S1 है। ओके, अब बर्गलर अलार्म ये कब काम करेगा? अब ये हमारे पास इसके अंदर जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो A और B हैं। लेट्स से ये पोटेंशियल है आपके पास C और ये पोटेंशियल है आपके पास C। ओके, दोनों सेम पोटेंशियल पे। ओके, मैं इसको थोड़ा सा डिफर कर देता हूँ। ये है, इसको मैं कह देता हूँ ये है A, ये है A, ये है B और ये है आपके पास C। इस वक्त इनपुट वेरिएबल्स किधर है आपके पास, नैंड गेट में B और C। यहाँ पर हम कर देते हैं B और C। ओके, ये तो क्लियर हो गया, B और C। आते हैं वापस से। अच्छा, अब कब कब आपको किस तरीके से काम करना है कि अगर ये काम किस तरीके से करते हैं। अच्छा, ये किस तरीके से काम करेगा कि अगर बर्गलर कोई चोर आता है तो ये जो स्विच S1 है वो फुटपाथ मैट्रेस पे रखा हुआ होता है पाँव के पास, वो गलती से इसको दबा देगा, उसको पता नहीं होगा, अनजाने में वो दबाएगा। जैसे ही वो दबाएगा तो इसमें से करंट फ्लो करने लग जाएगा। ओके, एक S1 जो है ना, क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ओके, और LDR जो है नॉर्मली आपका अभी जो है वो लाइट में, LDR जो है डार्कनेस में होना चाहिए, या इसका लाइट की लेवल जो है वो कम हो जाना चाहिए या डार्कनेस में चला जाना चाहिए, लो लेवल इंटेंसिटी इसकी चेंज होनी चाहिए, तभी ये जाके आपके पास वो क्या रहेगा, बर्गलर अलार्म बजेगा। अब लेट्स से अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं कि जैसे एस और थोड़ा सा अब हम बात करते हैं कि कंडीशंस क्या क्या होंगी। ओके, बर्गलर अलार्म का अलार्म बजने के लिए। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि S1 आपके पास स्विच है और LDR आपके पास, ये दो इनपुट वेरिएबल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एक है S1 के लिए आपके पास रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि R1 के थ्रू, R1 S1 जब B है, और LDR के थ्रू है आपके पास C। ऑप्शंस क्या क्या है आपका? सबसे पहले क्या है, S1 ओपन होना चाहिए, ओपन होगा हो सकता है, और LDR जो है वो लाइट में मौजूद है, ब्राइटनेस में, और फिर ये क्लोज हो सकता है और ये लाइट में मौजूद है, और ये क्लोज हो सकता है, ओपन हो सकता है, और ये डार्कनेस में मौजूद है, और ये क्लोज हो सकता है और ये डार्कनेस में मौजूद है। ये सिचुएशंस हैं आपके पास। ये ओपन का मतलब क्या है, ये स्विच आपका ओपन है और LDR जो है आपका लाइट में मौजूद है, लाइट में रोशनी में मौजूद है, और ये LDR स्विच आपका क्लोज्ड है, LDR आपका लाइट में मौजूद है, ओपन है। अब हम इस इंस्टेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले तो फिर हम ये देखेंगे कि B और C पे आपके पास वोल्टेज लेवल्स क्या मिल रहे हैं। ओके, वोल्टेज लेवल्स क्या मिलेंगे, वोल्टेज लेवल्स क्या मिलेंगे बी और सी पे। फिर हम देखते हैं कि वोल्टेज लेवल के बाद बी और सी पे हमारे पास डिजिटल लेवल क्या मिलेगा। ओके, डिजिटल लेवल क्या मिलेगा, और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, बजर जनाब, ये सिचुएशन है कि उसने, बर्गलर ने उसको ऊपर प्रेस नहीं किया और आपका LDR जो है वो रोशनी में मौजूद है। ये तो ऐसी सिचुएशन है कि बिल्कुल जब ये ज़ीरो है और आपके पास ये रोशनी में मौजूद है, तो आपके पास क्या है, यहाँ पर 1 है। अब जनाब फर्स्ट इंस्टेंस क्या है आपके पास कि ये ओपन है और यहाँ पे ये लाइट में प्रेजेंट है, LDR आपका लाइट में प्रेजेंट है, ये LDR है, और ये आपका स्विच जो है वो ओपन है, अभी उसने प्रेस नहीं किया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है अभी हम देखते हैं। ओके, और क्या सिचुएशन बनती है। सबसे पहले तो हमें वोल्टेज लेवल्स निकालने हैं। तो जब हम बात करेंगे वोल्टेज लेवल की, ओपन ओपन होता है, जब ओपन सर्किट होता है तो ये वाली सिचुएशन आती है। ओके, ओपन सर्किट में आपके पास ये वाली सिचुएशन आएगी, तो दोनों एंड्स पे आपको क्या मिलेगा, ए और बी, तो दोनों एंड्स पे आपको क्या मिलेगा, 5 वोल्ट्स। आई होप सो ये क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो बी पे आपको क्या मिलेगा, 5 वोल्ट्स। ओके, ये देखते हैं कि दूसरी सिचुएशन क्या है कि ये लाइट में मौजूद है, लाइट में LDR जब आपके पास लाइट में होगा तो उस वक्त क्या वोल्टेज आती है, यह हम देखते हैं। LDR जब हमारे पास लाइट में मौजूद है तो उसके अक्रॉस हमने क्या बताया था कि जब ब्राइटनेस में होगा तो इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी, 0.3 वोल्ट्स। तो 0.3 वोल्ट्स होगी, तो दूसरे एंड पे आपको कितना मिल रहा होगा, 5 माइनस 0.23 कितना मिलेगा, 4.77। 4.77 वोल्ट्स आपके पास तकरीबन मिल रहा होगा। ये बात आपको क्लियर है। वापस हम बताते हैं, जब LDR लाइट में होगा, ब्राइटनेस में होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आता है, 0.23। पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, इसके अक्रॉस आ गया 0.23 वोल्ट्स। एक एंड पे आपके पास 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे 4.77 वोल्ट्स मिल रहे होंगे। अग्रीड, आई होप सो ये क्लियर है। ये कब होता है, जब LDR आपके पास क्या होता है, लाइट में मौजूद होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हमें क्या वोल्टेज मिल रही होगी, 4.77 वोल्ट्स। ओके,
अगेन हम आते हैं, ये क्लोज्ड है, जब क्लोज होता है तो आपके पास क्या होती है सिचुएशन, ये आपके पास क्लोज्ड है, स्विच क्लोज्ड है, करंट बहने लग गया, जब करंट बहने लग गया तो एक एंड पे आपके पास आ गया 5 वोल्ट और दूसरे एंड पे आ जाएगा आपके पास 0 वोल्ट। तो इस एंड पे आपके पास क्या आ जाएगा 0 वोल्ट, तो बी पे क्या आ गया 0 वोल्ट। अब ये लाइट मौजूद है और जब लाइट मौजूद है तो ये होता है 4.77 वोल्ट। अग्रीड, ये बात तो आपको समझ में आ गई। ओपन है, जब ओपन होता है तो हमारे पास क्या होता है 5 वोल्ट, और जब डार्कनेस में होता है तो अब हम देखते हैं कि डार्कनेस में क्या सिचुएशन होती है एलडीआर पे। एलडीआर पे जब डार्कनेस में होता है तो हमने बताया था इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है 4.38 वोल्ट। अब ये आपके पास हो जाएगा 5 वोल्ट, 5 में से 4.38 निकाल दें तो आपको जो 4 माइनस 4.38 कितना आ गया 0.62, ये आ गया यहाँ पे 0.62 वोल्ट्स और 0.62 वोल्ट्स। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.62 वोल्ट्स। ओके, अब क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे कितना हो गया 0 वोल्ट्स और डार्कनेस में है तो क्या हो जाएगा 0.62 वोल्ट्स। अब हमने आपको पहले बताया था स्टार्ट करने से पहले कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। एनालॉग और डिजिटल का कंपैरिजन क्या है, एनालॉग में 0 से लेकर 1.5 वोल्ट तक डिजिटल का 0 कहलाता है। एनालॉग का 2.7 से लेकर 5 वोल्ट तक इसका डिजिटल का 1 वोल्ट कहलाता है। ओके, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से यहाँ पे लेके चलते हैं। ये 5 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या है ये 1 है, ये 4.77 है क्योंकि हमने बताया था कि 2.5 से लेकर 5 वोल्ट तक 1 ही होता है कंसीडर, तो ये भी हो जाएगा डिजिटल 1। ये 0 है तो ये 0 है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 0.62 ये हो जाएगा लो लेवल क्योंकि हमने लो लेवल बताया था कि 0 से शुरू होता है 1.5 तक जाता है। 0 0 का मतलब क्या हो गया 0 और ये भी हो गया 0। तो अब आपके पास ये स्टेट्स आ गई लॉजिकल स्टेट्स 1 1 0 1 1 0 और 1 1। अब देखिए 1 1 पे क्या होगा, 1 1 पे नैंड गेट लगा हुआ है, 1 1 अब देखिए 1 1 वाली इंस्टेंस क्या हो गई 0, 1 1 वाली इंस्टेंस हो गई 0, 0 1 वाली क्या हो गई बाकी सारी इंस्टेंस क्या हो गई 1 हो गई, 0 1 वाली 1 हो गई 1 हो गई 1 हो गई। और ये 0 वाली कंडीशन कौन सी थी, जब आपका चोर ने स्विच के ऊपर पाँव नहीं रखा था और एलडीआर नॉर्मल लाइट में था। जैसे ही स्विच के ऊपर उसने पाँव रखा तो वो क्लोज्ड हो गया, भले अब लाइट उसके ऊपर सेम इंटेंसिटी है उससे कुछ नहीं, लेकिन स्विच क्लोज होते ही वो आपका बजर बजने लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिग्नल क्या है 1। तीसरी कंडीशन क्या है, उसने स्विच पे पाँव नहीं रखा लेकिन लाइट इंटेंसिटी को चेंज कर दिया, रोशनी के बीच में आ गया तो होगा क्या फिर बजने लगेगा। और चौथी क्या है कि उसने स्विच को भी क्लोज कर दिया और डार्कनेस में भी आ गया यानी लाइट इंटेंसिटी भी चेंज कर दी तो तब भी आपके पास बजर बजने लगे। आई होप सो ये टॉपिक क्लियर है। इसमें ये जो रेजिस्टेंस है R2, ये एक बात याद रखनी है कि जब भी हम LDR को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाते हैं ताकि एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट क्रिएट कर सके। और ये ज़रूरी होता है कि हमारे सही प्रॉपर फंक्शनिंग करवानी है अगर एलडीआर की इसके हम कहते हैं बाइसिंग। और एक और काम ये होता है इस रेजिस्टेंस का कि ये पोटेंशियल को डिवाइड कर देगा, पूरा पोटेंशियल जो है आपको एलडीआर पे नहीं मिलेगा या करंट को लिमिट करेगा, जिसकी वजह से आपका एलडीआर जो है वो सर्किट में महफूज रहेगा, उड़ेगा नहीं। जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाती है तो हाई करंट बहने लगेगा, जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है रेजिस्टेंस कम होती है हाई करंट फ्लो करने लगेगा। ऐसा ना हो कि ज़्यादा करंट हो जाए, इतना ज़्यादा करंट हो जाए जो कि एलडीआर की
कैपेबिलिटी पावर रेटिंग से ज़्यादा हो तो उस वक्त जो है वो LDR आपका उड़ जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग आप ये सिर्फ याद रख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है R2, ये देखिए ये सीरीज़ में लगाई गई है LDR के साथ, और जब भी किसी LDR को डिज़ाइन करते हैं तो ये रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में लगाते हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट की तरह। बस दैट्स इट। आई होप सो ये चीज़ क्लियर है। बर्गलर अलार्म किस तरीके से काम करता है, सारी लॉजिक हमने आपको समझा। अगर कोई चीज़ इशू है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।